राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को संतान सप्तमी व्रत की एक कथा सुनाती हूँ। अगर आप लोग को ये कथा पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर में एक राजा रहते हैं और एक ब्राह्मण रहते हैं और राजा की पत्नी और रानी में बहुत मित्रता रहती है। अब दोनों बहुत अच्छे से मित्रता निभाते हैं और दोनों के संतान नहीं हो रहते हैं। अब एक दिन रानी और ब्राह्मणी दोनों घूमते-घूमते सरयू नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब सरयू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ औरतें भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर और वहाँ पे सब सरयू नदी के किनारे पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। तो उन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग संतान सप्तमी की पूजा कर रहे हैं और ये संतान सप्तमी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब वो दोनों वहाँ से ही सोच के संकल्प करके आए कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। अब संकल्प तो ले लिए, अब ब्राह्मणी तो नियमानुसार उस व्रत को करती रही और वो संकल्प को पूरा करती रही। लेकिन रानी जो है वो कभी करती, कभी नहीं करती, कभी याद आ गया तो कर ली, नहीं याद आया भूल गई तो गया। ऐसा चलता रहा और चलते-चलते ये दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु के बाद वो जो दूसरा जन्म लिए उसमें रानी बंदरी हो गई और जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी हो गई। अब ये इनका उसी तरह चलता रहा। मुर्गी जो है मतलब उसको तब भी वो संतान सप्तमी का व्रत याद रहा और रानी को वही हाल रहा। याद रहा तो की और नहीं याद रहा तो छोड़ दी। अब ये दोनों का फिर से जब फिर इंसान में जन्म हुआ तो फिर से वो रानी जो है वो राजकुमारी बनी और ब्राह्मणी जो है उसी नगर में ब्राह्मण के घर में कन्या बनी। अब ये दोनों का विवाह हुआ, दोनों विवाह होके एक ही नगर में गई। अब एक ही नगर में गई और वहाँ जाने के बाद ब्राह्मणी के 8 पुत्र हुए और जो रानी थी उसके कोई संतान नहीं। अब ये ब्राह्मणी जो है वो संतान सप्तमी का व्रत तब भी नियमानुसार करने लगी और वो रानी जो है वो उसको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। तो एक बार ब्राह्मणी जो है वो रानी से मिलने जाती है और अपने सारे पुत्रों को अपने साथ लेके जाती है और वो 8 पुत्र को देख के और रानी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती है, उसको बहुत दुःख होता है, ईर्ष्या होता है। अब वो रानी सोचती है कि इसके 8-8 पुत्र हैं और मेरे एक भी नहीं, ऐसा करके जलन की भावना आ जाता है। तो जलन की भावना से वो एक दिन वो ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को खाना खाने के लिए बुलाती है और उसमें विष डाल के खिला देती है। लेकिन बच्चों को भोलेनाथ की कृपा से कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत रह जाते हैं। फिर वो उम, उससे भी अब परेशान नहीं कुछ होता है तो फिर वो अपने सिपाहियों से बोलती है कि उनके 8 लड़कों को नदी में प्रवाहित कर दो, नदी में डलवा देती है, नदी में फेंकवा देती है। नदी में फेंकने के बाद भी भोलेनाथ उन 8 बच्चों को बचा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। इस तरह कई प्रयास करती है रानी जो है उन 8 लड़कों को मारने का, लेकिन सब प्रयास विफल रहता है। अब रानी जब सब प्रयास से थक जाती है तो वो पंडिताइन के घर में जाती है और वो ब्राह्मणी से बोलती है कि हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और बोलती है तुमने ऐसा कौन-सा व्रत किया, ऐसा कौन-सा तप किया कि तुम्हारे 8 पुत्र हैं और वो उनको उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो फिर वो ब्राह्मणी बोलती है कि मैंने संतान सप्तमी का व्रत किया है और तुमको पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं है। पूर्व जन्म से ही हम दोनों साथ-साथ हैं और हम दोनों एक साथ ही संतान सप्तमी का व्रत का संकल्प लिए थे और मैं हमेशा करती रही और तुम इसको कभी की, कभी नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम एक काम करो कि संतान सप्तमी का सच्चे दिल से संकल्प करो और संतान सप्तमी का व्रत करो, भगवान तुमको संतान अवश्य देगा। रानी ने फिर से उस ब्राह्मणी से माफ़ी माँगा और माफ़ी माँग के और प्रणाम करके आई और फिर संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प ली और संतान सप्तमी की और भगवान ने उसके गोद भरे और उसको संतान हुआ। तो दोस्तों आप लोग को ये कथा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।